आप देख रहे हैं आवाज समाचार। फटाफट से लेकर आते हैं टीसीएस के नतीजे जो अभी अभी जारी हुए हैं और फटाफट से कुछ प्राइमा फेसी फिगर्स लेकर आते हैं, जिसमें जो रुपी रेवेन्यू है वो 60,583 करोड़ के आसपास रहा है। अनुमान 59,950 करोड़ का था। इसके अलावा एडजस्टेड प्रॉफिट 12,016 करोड़ के आसपास रहा है। अनुमान थी 11,345 करोड़ की। एबिटा मार्जिन्स लेकर आए तो 25% के एबिटा मार्जिन्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। एक्सपेक्टेशंस जो थी एबिटा मार्जिन्स की वो 24.3% के आसपास की थी। वहीं एबिट भी 15,155 करोड़ के आसपास रहा है। इसके अलावा जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रही है वो $8.1 बिलियन रही है। हालांकि पिछले क्वार्टर में ये वैल्यू $11.2 बिलियन के आसपास की थी। तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में सीक्वेंशियल बेसिस पे कमी देखने को मिली है, लेकिन उसके अलावा जो नंबर्स आए हैं वो एक्सपेक्टेशन से स्लाइटली बेटर साइड पर ही आते हुए दिखाई दिए हैं। 18 रुपये प्रति शेयर का स्पेशल डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंस किया है। तो ये रहे फिलहाल प्राइमा फेसी नंबर्स। गाइड शरद अवस्थी हमारे साथ बने हुए हैं, बाकी और डिटेल्स आती हैं, देखना होगा कि और क्या डिटेल्स निकल कर आती हैं। लेकिन शरद, कैसे देख रहे हैं आप इन नंबर्स को? एबिटा मार्जिन 25% पर हैं। एडजस्टेड प्रॉफिट रेवेन्यू, रुपी रेवेन्यू इनफैक्ट अभी आया है हमारे सामने, जो कि स्लाइटली एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर या इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस दिखाई दे रहा है। जी, मुझे भी लगता है कि सेल्स और इबिटा के साइड पे कंपनी ने बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स पोस्ट किए हैं। सेल्स में सरप्राइज काफ़ी डिसेंट है और रुपी टर्म्स में तो एटलीस्ट अभी तक यही दिख रहा है। पैट के लेवल पे लगभग एक्सपेक्टेशन के आसपास ही नंबर्स हैं, बट इबिटा और सेल्स के लेवल पे एक पॉजिटिव सरप्राइज है मेरे हिसाब से। ओके, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ के नंबर्स अभी अवेटेड हैं, लेकिन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां पर? मेरे हिसाब से जो हम ईयर ऑन ईयर लगभग रुपी टर्म्स में 3.5% के आसपास ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में वो करीब 3% के आसपास होना चाहिए। ओके, तो ये जो नंबर्स फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद अब कैसा रिएक्शन कल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक में? क्या व्यू रहेगा ऑन स्टॉक पोस्ट दिस अर्निंग्स? लार्जली अर्निंग्स के बेसिस पे पॉजिटिव व्यू रहेगा, बट मेरे हिसाब से ज़्यादा फोकस इस पे रहेगा कि कंपनी फॉरवर्ड गाइडेंस के बारे में क्या बोलती है। ज़्यादातर कंपनीज में फोकस वहीं पे रहेगा और हम उम्मीद कर रहे हैं कि फॉरवर्ड गाइडेंस की टोन में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने मिलनी चाहिए अक्रॉस आईटी कंपनीज। तो फॉरवर्ड गाइडेंस के तो अवेटेड है ही, क्या स्टेटमेंट्स आते हैं, लेकिन जो भी नंबर्स अब तक आए हैं, जैसे शरद ने भी कहा और हमारी भी एक्सपेक्टेशंस थी, उसके हिसाब से नंबर्स अनुमान से बेहतर फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। कल कैसा रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं शरद स्टॉक में ओपनिंग के बाद सो फार इन नंबर्स के बेसिस पे? मेरे हिसाब से पॉजिटिव रिएक्शन एटलीस्ट 1.5 से 2% का पॉजिटिव रिएक्शन तो आना चाहिए मिनिमम, और अगर फॉरवर्ड कमेंट्री और ज़्यादा बुलिश रहती है तो और पॉजिटिव रिएक्शन भी आ सकता है। ओके, शुक्रिया शरद आपका क्विकली नंबर्स को एनालाइज करने के लिए। तो नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बेटर दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक कल पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में खुल सकता है, लेकिन फॉरवर्ड गाइडेंस जो रहेगी, जो स्टेटमेंट्स आएंगे इन अर्निंग्स के बाद कंपनी को, वो इंपॉर्टेंट रहेंगे ताकि और क्लियर पिक्चर मिलेगी आगे का आउटलुक कैसा नजर आ रहा है। हालांकि वहां भी पॉजिटिविटी ही एक्सपेक्टेड है। तो ये तो टीसीएस के नंबर्स आ चुके, थोड़ी देर में इन्फोसिस के नंबर्स भी आएंगे, उन पर भी नजरें बनी रहेंगी। लेकिन अर्निंग्स से पहले आज हमने दोनों ही स्टॉक्स थोड़े सुस्त ही देखे। इन्फोसिस आखिर में थोड़ा सा रिकवर होकर बंद हुआ, लेकिन टीसीएस दबाव के साथ ही। लेकिन क्विकली इसी के साथ आपके लिए